अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिजनेस में ना चाहते हुए भी किसी को उधार देना पड़ गया हो? ये एक ऐसा सोशल और फाइनेंशियल प्रेशर है जिससे बचना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हम इसी मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजने वाले हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें अक्सर लोग फंस ही जाते हैं। जब ऐसे पैसे उधार देने पड़ते हैं जिन्हें खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जानते हैं, इसी फंसने वाली फीलिंग को हमारे सोर्स में एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया गया है, उधार का चक्रव्यूह। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए रास्ता खोजते हैं। हम 5 ऐसे जबरदस्त एग्जाम्पल्स को समझेंगे जो हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, पैराशूट ही खोल देंगे। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? वो है भावनाओं से पहले सर्वाइवल। बिजनेस का ये सबसे बेसिक नियम है ना, रूल ऑफ सर्वाइवल। इसके लिए पहला और शायद सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल देखते हैं, एक डूबती हुई बंदरिया का। सोर्स हमें बताता है कि जब एक बंदरिया डूबने लगती है ना, तो पानी जब तक उसके सिर से ऊपर नहीं जाता, वो अपने बच्चे को सिर पे रखती है। लेकिन जैसे ही पानी सिर के ऊपर आता है, वो खुद को बचाने के लिए बच्चे को छोड़ देती है। अब सुनने में ये भले ही अजीब लगे, पर इसका सबक बहुत गहरा है। बिजनेस में जब संकट खुद पर आता है तो सर्वाइवल सबसे पहले आता है। उस टाइम दोस्ती, रिश्तेदारी, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो ड्यूटी की भावना पर फोकस करता है। एक पुलिस वाला जो अपनी ड्यूटी पर है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इंसानियत और दोस्ती निभाते हैं बिल्कुल, लेकिन जब बात किसी क्राइम की आती है तो वो पर्सनल रिश्ते नाते भूल जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनका ऑर्डर होता है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी, उनकी नौकरी और उनकी जिम्मेदारी का सवाल है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? एक बिजनेस ओनर के तौर पर बिजनेस के प्रति जो पहली ड्यूटी है वो हर चीज से पहले आती है। पहले फर्ज, बाकी सब बाद में। तो ये तो हुई ड्यूटी की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे सबक पर, जो है प्राथमिकता का दर्द। क्योंकि देखिए, सही फाइनेंशियल फैसले लेना अक्सर इमोशनली बहुत मुश्किल होता है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक तरफ शाम 5 बजे गर्लफ्रेंड से पहली बार अकेले में मिलना है, और जैसे ही कोई घर से निकलने लगता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है? बचपन का सबसे जिगरी दोस्त, जो अचानक से आ धमका है। तो आप बताइए, क्या चुना जाएगा, रोमांस या दोस्ती? किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ये हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में ऐसे मुश्किल चुनाव करने ही पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को पैसे उधार देते वक्त होता है। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा एग्जाम्पल, कड़वी दवा का। मतलब कभी कभी जरूरी काम अच्छे नहीं लगते। मान लीजिए किसी को डॉक्टर बताता है कि उसे सिर्फ नॉर्मल बुखार नहीं, मलेरिया है, और डॉक्टर उसे एक बहुत ही कड़वी दवा देता है। तो क्या कोई ये कहेगा कि अरे दवा तो कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा? नहीं ना, जान बचाने के लिए तो कड़वी गोली भी घटकनी ही पड़ती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सबक पर, जो एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है, और वो है छोटी छोटी लीकेज से बचकर रहना। तो हमारा 5वां और आखिरी एग्जाम्पल है एक घड़े का, जिसमें एक बहुत छोटा सा छेद है। ये उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दिखाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर पीने के पानी के मटके में एक छोटा सा भी छेद हो, तो क्या कोई उसमें पानी भरेगा? और क्या ये उम्मीद करेगा कि सुबह तक उसमें पानी बचा रहेगा? नहीं ना। और ये छोटी सी बात कितनी बड़ी सच्चाई दिखाती है कि छोटे छोटे बार बार दिए गए उधार किसी की भी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकते हैं और पूरे बिजनेस को डुबो सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? चलिए अब इन प्रॉब्लम से हटकर एक रियल वर्ल्ड पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं कि स्मार्ट तरीके से पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, अगर मुकेश अंबानी ने अपना पैसा खराब कर्ज में डुबो दिया होता तो वो 4G से 5G पर नहीं बल्कि 2G पर पहुंच गए होते। उन्होंने अपना पैसा ऐसे उधार में नहीं डुबोया जिसकी वापसी की कोई गारंटी ना हो। नहीं, उन्होंने पैसा कहाँ लगाया? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में, लो कॉस्ट मैनेजमेंट में। ये होती है एक शानदार स्ट्रैटेजी। तो ये सब सुनने और समझने के बाद अब फैसला करने की बारी आती है। जरा सोचिए, कोई बहुत प्यार से, बहुत अदब से उधार मांगता है। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी कैपिटल दांव पर है, और वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो अब बताइए क्या किया जाएगा? मुझे लगता है इन सबकों के बाद ये फैसला अब थोड़ा आसान हो जाना चाहिए।